Hi guys. Hi everyone. So today our Insta chat is very special. We're waiting for Parthiv Patel. Hi everyone. Waiting for Parthiv Patel. Okay. Hi everyone. हाँ रिक्वेस्ट भेजती है. Hi Parthiv. Hi, Yashika. How are you? Very good. How are you? Very good, very good. Good to see you. Good to see you too. Thank you so much अपना Pleasure, pleasure. कीमती समय हमें देने के लिए. हाँ, बहुत सारा समय था, इसमें से थोड़ा सा समय दे दिया। इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारा समय था, या वैसे भी अगर मैं बोलती तो आप दे देते समय. नहीं, बिल्कुल दे देता अगर आप बोलती तो। तो घर के काम कैसे चल रहे हैं, क्या क्या आपने सीख लिया है? घर के काम ठीक ठाक चल रहे हैं। कुकिंग बहुत सारी सीख ली है मैंने। हाँ. खाना काफी बनाया है, ब्रेकफास्ट बना लिया है, डिनर भी हाँ. बना रहा हूँ, तो वो सारा काम कर लेता हूँ। बाकी कुछ नहीं सीखा अभी, झाड़ू पोछा नहीं किया है, लेकिन बाकी सारे काम कर दिए हैं। तो बर्तन धोने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, बर्तन धोने के लिए है हेल्प कर पे, लेकिन जब जब थे नहीं तभी ऐसा मुझे ऑप्शन था कि बर्तन धोने हैं या फिर खाना बनाना है, तो मैंने हाँ. खाना बनाने वाला ऑप्शन ले लिया था। अरे वाह, तो रोज आप खाना बना रहे हो? मैं रोज रात का खाना बना रहा हूँ। लवली. क्या हाँ आज हाँ। क्या बनाने वाले हो आप? आज मैं पास्ता बनाने वाला हूँ। ओ अभी वैसे मेरा वाओ. ये टाइम मेरा कुकिंग टाइम है वैसे, इसलिए मेरा ये कीमती ओ. समय था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने टाइम दिया है। थैंक यू सो मच. तो पास्ता रेड सॉस वाइट सॉस क्या बना रहे हो? मिक्स सॉस बना रहा हूँ क्योंकि मेरी मिक्स बेटी को सॉस. बहुत पसंद, हाँ, रेड और वाइट सॉस मिला के तो अभी आप पहले उबालने से के लिए रख। बनाते हो? हाँ, पहले से बनाता था खाना, लेकिन पर उतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो पर अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है तो इसका हाँ. यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो पूरे दिन का खाना आप बनाते हो? नहीं, पूरे दिन का नहीं, खाली एक ही मील। इतने टाइम में मैं डिनर. इतना ही डिनर बस उतना नहीं दे सकता क्यों। सुबह का खाना बीवी और मम्मी मिलके बनाते हैं, रात का खाना मैं हम्म. बनाता हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा सोचा था कि इतना टाइम आएगा कि घर पे रहना होगा. अभी आप कितने दिन से घर पे हो? 25 मार्च से निकले हो आप, उससे पहले या उसके बाद? नहीं नहीं, कभी नहीं निकला उसके बाद। जो आई थिंक 23 या 24 डेज हो गए कि मैं घर पे हूँ, कि बाहर नहीं निकला हूँ, लेकिन ऐसा तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। ऐसा मैं जरूर चाह रहा था कि इतना लंबा सीजन हो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, लेकिन ऐसे ब्रेक ले लूँ वो बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ. और अभी तो ये सीजन था आईपीएल का. बिल्कुल नहीं, तो अब तो कल या परसों वैसे हम बहुत बार बात करते थे कि मैचेस खेल रहे होंगे या कुछ ना कुछ होता होगा। और स्पेशली ऐसे टाइम में, इस अप्रैल मई में मैं कभी अहमदाबाद में रुका नहीं जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तो मेरे लिए ये गर्मी भी थोड़ी सी डिफरेंट वाली है, जो अभी कभी तक फील नहीं करी थी। नहीं तो बॉम्बे चेन्नई वाली ही गर्मी, वो ह्यूमिडिटी वाली फील कर रहा था, अभी यहाँ पे थोड़ी सी अलग गर्मी फील कर रहा हाँ, एक्चुअली अभी आप कितना हूँ। मिस कर रहे हो आईपीएल को, अपने सारे टीममेट्स को, उस माहौल को. अभी कितना डिफरेंट हो सकता था, लेकिन अभी सब लोग घर पे बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते. बिल्कुल, बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम होता है कि सारे प्लेयर्स दे ऑल वेट फॉर दिस टाइम। और खाली प्लेयर्स नहीं, सभी लोग वेट करते हैं कि आईपीएल होगा तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो जाता है, जबकि क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा था, तो सिलेक्शन के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट था आईपीएल। लेकिन जो माहौल है अब इतने सालों से, 12-13 साल से, जो हर इस 2 महीने में करके करते आ रहे हो, जो इस बार अभी करने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत मिस हो रहा है। आईपीएल मिस हो रहा है, उससे ज्यादा भी इतना मिस हो रहा है कि क्रिकेट खेलने नहीं मिल रहा है, कि ग्राउंड पे नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मिस हो रहा है। और आपका आपके टीममेट में बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आपके कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा आजकल बात हो रही है, क्योंकि टाइम इतना है एंड यू मिसिंग देम, तो फोन उठाए और सबसे ज्यादा उनसे बातें हो रही है? बहुत बातें हो रही है। यूजी चहल से बहुत बातें होती रहती है, क्योंकि हमारा ग्रुप भी है, एक अलग ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, तो जिस पे हम बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को अलग अलग चैलेंजेस भी देते रहते हैं जिस ग्रुप में अंदर। तो बात होती है, सब लोग यही बात करते हैं कि मिस करते हैं, लेकिन बाद में सबका एक मैसेज आखिरी वैसा ही आता है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड एवरीवन अराउंड, बाहर मत निकलिएगा। इस टाइम तो वाकई में मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल अलग होता है, बिल्कुल त्योहार की तरह शुरू हो जाता है आईपीएल. और काफी डिसअपॉइंटिंग है सब सब लोगों के लिए, फैंस के लिए भी.
बिल्कुल सबके लिए, और अब हमारे लिए भी देखो तो थोड़ा बॉडी क्लॉक चेंज हो जाता है। अब आईपीएल में इस अप्रैल मई में ना सुबह 8 बजे 9 बजे उठने की आदत नहीं होती है। आईपीएल का टाइम होता है 8 बजे का, तो आराम से 12 1 बजे उठते हैं, पूरा बॉडी क्लॉक चेंज होता है। तो वो भी एक अलग इस बार का फील है कि अप्रैल में हम अब सुबह का सूरज देख रहे हैं। तो और फैंस के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया है लोगों के लिए, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां होती है तो रोज आप एक अच्छा मैच देखने को मिलता है। और आईपीएल में ऐसा भी कभी बहुत कम बार ऐसा होता है कि वन साइडेड गेम हो, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ नया धमाका होता है। तो फैंस के लिए आई एम श्योर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल वाकई में। तो अभी आप फिलहाल घर में आईपीएल तो नहीं देख रहे, लेकिन नेटफ्लिक्स पे क्या देख रहे हो? नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम चल रहा है क्या? बिल्कुल सब वही वही चल रहा है, और कुछ चल ही नहीं चल नहीं रहा। मैं नेटफ्लिक्स पे मैंने मनी हाइस्ट देख लिया है, 4th सीजन। मैनिफेस्ट जो अमेजोन प्राइम पे आ रहा है वो अभी चालू किया है। मनी हाइस्ट में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ये मनी हमारे फैन जरूर सुनना चाहेंगे। मनी हाइस्ट में मुझे बिल्कुल जो मेन जो बॉस है, आई थिंक वो मेन है, क्योंकि वो जिस तरह प्रोफेसर। से सब प्रोफेसर जिस तरह से हैंडल करता है चीज, जिस तरह से दिमाग चलता रहता है। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई ऑलवेज लाइक। जैसे ग्राउंड पे खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग चलाते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रोफेसर जो किंग पिन है वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर। तो इंडियन टीम का प्रोफेसर कौन है? सी बेसिकली इंडियन टीम का हर बार प्रोफेसर, कोई भी क्रिकेट टीम का प्रोफेसर कैप्टन ही होता है, क्योंकि वही टीम चलाता है ग्राउंड पे। उसका दिमाग, अगर उसका दिमाग ठीक चलता रहता है तो सबका दिमाग ठीक चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो एक्चुअल आइडियल कोई चीज हो कि जो प्रोफेसर के लिए सूट करती है, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वी नो हाउ गुड अ कैप्टन आई ही न्यू इज। इट। तो बेसिकली तो फॉर एनीवन आई थिंक ही इज समवन इज स्पेशली सूटेड फॉर दैट कैरेक्टर। और कौन सी सीरीज अभी तक आपने देख ली है जो आप सजेस्ट करेंगे कि देखनी चाहिए? मैंने शी देखी 1 2 दिन पहले, फिर वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। स्पेशल ऑप्स भी देख ली है, वो भी बढ़िया सीरीज थी। तो वो सारी चीजें देखते। मूवीज देखी, बहुत पुरानी मूवीज भी देखी। अंदाज अपना अपना देखी, हेरा फेरी देखी, क्योंकि आपको हंसना भी है साथ में, क्योंकि माहौल लाइट रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, मैंने बहुत सारी मैचेस देखे अपने पुराने। जैसे दूरदर्शन पे भी बहुत सारे इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज 2002 की आ रही थी, वो देखी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही थी, वो देख रहा था। और मेरे रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखे, थोड़े जो रिकॉर्डेड थे घर पे। तो बहुत सारे काम आप यही कर सकते हो, और उससे ज्यादा कर नहीं सकते। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे घर का माहौल लाइट रहे, क्योंकि बाहर बिल्कुल आप एक वाइब है टेंशन वाला, के प्रेशर है। तो आप कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके उतना माहौल को खुश रखने की कोशिश करें। बिल्कुल। न्यूज न्यूज देख के तो काफी डिप्रेशन भी हो जाता है आजकल। वो तो हमने बंद कर दिया है, वो तो ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि न्यूज़ तो देखनी ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है। और हमें तो एक ही काम करना है ना, कि घर पे रहना है। कि न्यूज़ देखोगे तो हमारे देखने से या नहीं देखने से केसेस कम नहीं होंगे, लेकिन घर पे बैठोगे तो राइट। जरूर केस कम होंगे। तो इसलिए हम कोशिश वही करते हैं कि थोड़ा सा पता चल जाए, उससे ज्यादा नहीं देखते बस। लेकिन जितनी बार प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं लाइव, तभी तो देखना ही पड़ता है कि कब दिल लॉकडाउन धक धक खुलेगा। भी तो होता है। बिल्कुल होता है कि कब लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कि क्या सिचुएशन है कंट्री की। हाँ, बिल्कुल। और 9 बजे रामायण देख रहे हैं? नहीं। नहीं, रामायण नहीं देख रहे, क्योंकि हमने देख रहे थे एक दिन, देखा थोड़ा, और ऐसा लगा कि उस टाइम पे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन अब देखोगे तो बहुत स्लो लग रहा है। कि जब जब हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, तो मेरी बेटी के साथ मैं देख रहा था, वो बोर हो गई। वो बोल रही थी कि यार ये कब पहुंचेंगे, इतना दूर तक कितना टाइम लग गया, ये पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा स्लो, जमाने के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो हो जाता है। एक्चुअली जब रामायण शुरू हुई तो सबको, पेरेंट्स को लगा कि अब हम अपने बच्चों को रामायण दिखा सकते हैं, हाँ, लेकिन बच्चों को बिठाना ही इतना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ इतना बिल्कुल। स्लो चल रहा है। हाँ। हाँ, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। जैसे मैं एक बार कोशिश करी कि वो अपना जंगल बुक भी आ रहा है बीच बीच में, दोपहर में 1 बजे। तो भी वो भी थोड़ा सा अभी ऐसा लगता है कि ये नेटफ्लिक्स और उसके जमाने में थोड़ा सा उनके लिए आउटडेटेड हो गए। हम वी कैन रिलिव आवर मोमेंट्स की, जब छोटे थे तो वो सुबह 10 बजे या 9 बजे आता था संडे को, तो रोज देखने बैठ जाते थे। तो वो सारी चीजें जब स्टोरियाँ बताते हैं तो ऐसा लगता है कि कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप लोग। बिल्कुल। अच्छा, आपने बोला कि आप अपने मैचेस भी देख रहे थे, तो जब भी आप देखते हो, डू यू फील नर्वस कि
ये मैंने क्यों किया, ये क्यों करा, मैंने ये शॉट नहीं करना चाहिए था, या मैं विकेट कीपिंग में ऐसे कुछ बेहतर कर सकता था? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते हो क्या क्या कैच छूट जाता है या क्रूशियल टाइम पे आउट हो गए या खराब शॉट मारा बीट हो गए, तो तभी ऐसे दिमाग में जरूर आता है कि ये क्यों किया होगा उस टाइम पे। लेकिन पर मैं अपना रणजी ट्रॉफी फाइनल की इनिंग देख रहा था कल। तो फिर भी ऐसा उस टाइम पे भी ऐसा था कि हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। तो वो जब टीवी पे जब भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर इनसाइड एज लग गया तो ऐसा लगता है कि थोड़ा संभाल के खेल लेता, लेकिन उस टाइम पे तो हो गया था काम। तो वो बिल्कुल आप सोचते हो ऐसा। हाँ बिल्कुल। और साथ में लेकिन तब भी थोड़ा लगता होगा ना जब दूसरे वाली की भी गलती दिख जाती है, ओ यार इसने ऐसा क्यों किया, चलो नहीं, कम से दूसरे कम। वालों की गलती ज्यादा दिखती है, अपनी गलती ज्यादा कम दिखती दिखती है। है। दूसरे वालों को ही दिखती है, यार एक रन भाग गया होता तो मैं आउट नहीं हुआ होता, या उस टाइम पे उसने मेरे पे प्रेशर बनाया इसलिए मैंने खराब शॉट मार दिया। तो वो दूसरे वालों की गलती निकालते हैं सब। बिल्कुल। अच्छा, अगर एज अ क्रिकेटर मैं आपसे पूछूं 5 ऐसी चीजें दैट यू शुड नेवर टेल अ क्रिकेटर, तो वो कौन सी होंगी? अ, एक तो ऐसी है कि आप कभी उनको मत बोलो कि ग्राउंड पे मत जाओ। दैट्स समथिंग इट इज देयर कि ग्राउंड पे मत जाओ, या अपना बैट किट बैग बिना किट बैग के ट्रैवल करने चले जाओ। क्योंकि हमारे हमारे इधर एक आध बार हो चुका है ऐसा किस्सा कि कि किसी को बोला गया था कि तू वैसे भी नहीं खेलने वाला है तो एक काम कर, किट बैग घर पे ही छोड़ के आ जा। तो वैसा हो गया कि अब किसी को बोल दो कि बिना किट बैग के ट्रैवल कर दो तो बहुत ऐसा लगता है कि यार कैसे नहीं करो। उनको बोल दो कि थोड़ा सा जब टेस्ट मैच चल रहा हो और बोलो कि आपको अगर 3-4 घंटे की नींद मिलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे दिन सुबह खेलना। हम्म। और जब टेस्ट मैच खत्म हो गया हो या कोई मैच खत्म हो गया और उसके बाद बोल दो कि आप कार्ब्स मत खाना, बिरयानी मत खाना या राइस मत खाना, क्योंकि उस टाइम बहुत भूख लगती है जब आप पूरा पसीने में खेले हुए होते हो, बहुत ज्यादा बिल्कुल। बॉडी चला जाता है। तो खाने का अगर मना कर दो तो बहुत ऐसा लगता है कि नहीं यार आज तो खा लेते हैं, और स्पेशली जब बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो वैसा। तो उससे ज्यादा तो कुछ ध्यान नहीं आता, लेकिन इतने में हो जाता है थोड़ा। हाँ। हाँ। और खाने की आपने बात की तो अभी फिलहाल आपकी डाइट कैसी चल रही है? चलो आज तो आप पास्ता बना रहे हो, बट अदरवाइज प्रोटीन डाइट क्या खाते हो आप पूरे दिन में, और अभी फिलहाल क्या खा रहे हो लॉकडाउन में? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं भूख ध्यान रख ज्यादा रहा हूँ। लग रही होगी, आई एम श्योर। बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि वो देख के क्योंकि आप जितने बोर हो जाते हो तो आप उसको उतना ज्यादा आपको भूख लग जाती है। और वो सबके साथ ये बेसिकली वो भूख नहीं होती, बोर्डम है और कुछ नहीं है। तो हम लोग राइट। रोज वी ट्राई एंड मेक श्योर कि हम अच्छा खाना खाए, इन वे कि घर का खाना ही खा रहे हैं, कोई ज्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रहे हैं। नॉर्मल रोटी, और जो रोटी है वो गेहूं की नहीं खा रहा हूँ मैं, रागी या ज्वार और वो सारी रोटियां खा रहा हूँ ताकि नो ग्लूटेन फ्री को थोड़ा सा संभाल सके। सुबह 2-3 अंडे खा लेते हैं। बाकी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि जितना हो सके उतना अच्छे से खाए, लेकिन बीच बीच में कभी चॉकलेट खाने का मन कर जाता है, या हमने वो बहुत सारे मखाना और वो सारे नाश्ते भी लाके रखे हैं। हम गुजराती का घर है तो वो खाकरा थेपला तो रहता ही रहता है हर जब भी मन करे तभी। लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कम करें। ओके। विराट कोहली से बात हो रही है क्या फोन पे? वो क्या कर रहे हैं आजकल? वो पता नहीं क्या मतलब कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली घर में ही होंगे। घर में ही होंगे, बिल्कुल घर में ही होंगे, लेकिन कौन से घर में वो नहीं पता, लेकिन ग्रुप में हमारे वो बात हो जाती है कभी अच्छा। कभी। ओके। और युजवेंद्र चहल की ये तो हम देखते ही रहते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह, वो तो काफी वो कुछ कर रहे सबको हैं, टिकटॉक भी कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं सबको, चहल टीवी चल रहा है उनके इंस्टाग्राम से। बिल्कुल वो एकदम मजे करा रहे हैं सबको, और सबका जब भी इंस्टाग्राम लाइव आता है तो तभी उधर उस पेज पे जाके भी सबको एंटरटेन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जिम्मा तो बिल्कुल ले लिया है कि मैं सबको खुश रखूंगा, और वो है भी बंदा ऐसा कि उसको मजा आता है ये सब करने का, जो किसी को नेचुरली होता है किसी के साथ। तो वो है उसमें यूजी में वो कि वो सबको मोमेंट अगर थोड़ी सी टेंस हो जाए तो वो उसको कैसे लाइट करना है। ओके। पार्थिव, आपको याद है 2002 टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड नॉटिंघम में जब आपने अजय रात्रा को रिप्लेस किया था? व्हाट वाज दैट मोमेंट जब पहली बार आपने व्हाइट्स पहने इंडिया के लिए हाँ, खेलते हुए? जब हुआ था तब जब डेब्यू हुआ तो वो एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड इन अ वे वैसा था कि ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मैं खेलने वाला हूँ, क्योंकि अजय रात्रा इंजर्ड हुआ था एक दिन पहले। तो सुबह तो मैं थ्रो डाउन्स कर रहा था, मुझे ध्यान है मैं राहुल भाई को थ्रो डाउन्स कर रहा था। और जब
टॉस पे जाने के 5 मिनट पहले दादा कैप्टन थे, दादा ने आके बोला कि तू खेल रहा है, अजय रादरा इंजर्ड है। तो उस टाइम पे उतना सोचने का मौका था नहीं, लेकिन एक प्लेयर के लिए जब भी आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो एक ड्रीम जैसा लगता है, क्योंकि आप उसकी वजह से ही क्रिकेट खेलते हैं बहुत बार। तो मेरा ध्यान मतलब एक ऐसा था, उस टाइम सुबह नहीं पता चला, लेकिन जब शाम को आया तब ऐसा रूम में थोड़ी देर सोचा, तो व्हेन आई गॉट बैक टू मोमेंट आई रियलाइज दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई हैव बिकम अ टेस्ट क्रिकेटर फॉर इंडिया। आपने इतने साल क्रिकेट खेला है, तब के ड्रेसिंग रूम जब दादा तेंदुलकर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे और अभी आपके ड्रेसिंग रूम में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उस टाइम का ड्रेसिंग रूम में आप देखो कि जिस बहुत सारे वो जो प्लेयर्स थे वो बहुत अपने अपने नज़रिए में बहुत बड़े लेजेंड्स थे, कि जिनको देख के हम लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, हमारी जनरेशन ने। स्पेशली जब आप 17-18 साल पे खेलते हो, तो मैं तो सचिन तेंदुलकर को देख के यंगेस्ट। या यंगेस्ट, हाँ, तो क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को देख के क्रिकेट खेल रहा था। पर इस बार यहाँ का ड्रेसिंग रूम अभी थोड़ा सा लाइट रहता है। उस टाइम पे ऐसा था कि थोड़ा टेंस रहता था, थोड़ा थोड़े अलग अलग लोग रहते थे, कि थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट जैसा था, थोड़ा सा डर भी रहता था। लेकिन अभी का ड्रेसिंग रूम आप देखोगे तो थोड़ा सा लाइट रहता है, कोई कहीं पे कुछ भी बोलता है, कुछ भी कर सकता है, दैट वो एक इंडिपेंडेंसी है। और स्पेशली वो इसकी वजह से भी है क्योंकि अब आईपीएल में बहुत बार खेलते हो, बहुत बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हो, तो वो जो गैप है वो बहुत कम हो गया है। पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का गैप बहुत ज्यादा था, तो अभी वो गैप कम हो गया है और प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो ड्रेसिंग रूम भी कोशिश करते हैं, सीनियर्स भी जो टीम में है या कोचेस हैं वो लाइट रखने की कोशिश करते हैं। तो इस बार का ड्रेसिंग रूम हर टीम का थोड़ा सा लाइट रहता है। व्हाट विल यू प्रेफर, वो 2002 वाला ड्रेसिंग रूम या आज वाला? समय के हिसाब से चलना होता पड़ता है। अगर 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 आप 2002 के ड्रेसिंग रूम की बात करोगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो मैं वही चाहूंगा कि जिस तरह का समय चल रहा है उस तरह से अपने आप को डालो, और उसी में जैसे वो दूध में शक्कर मिल जाती है ना, वैसे मिलके अपने आप को ढाल के रहो। बिल्कुल। और मैं एक शो भी आपका देख रही थी जिसमें आशीष नेहरा ने तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा था। बिल्कुल मेरे वो वही कह रहे हैं कि जितने, क्योंकि मैं 2003-4 में डेब्यू किया, अभी 16 साल हो गए ऑलमोस्ट। 200 मैच फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हो गए, और सारे फॉर्मेट के सारे मैचेस खेलता हूँ, क्योंकि मजा भी आता है खेलना। ऐसा है नहीं कि रणजी ट्रॉफी मैच है या क्लब मैच है, अपना काम है खेलना, तो कोई भी लेवल पे जाओ खेलने का मजा आता है। और उनको पता भी है कि वो बहुत बार ऐसा बोल भी देते हैं मुझे कि तू एक भी मैच मिस नहीं करता। मुझे मजा आता है खेलने में, इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह का नाम दे दिया है फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट का। हम्म। अभी फिलहाल आईपीएल जर्सी, अपनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जर्सी पहनने के लिए आप कितने डेस्परेट हैं? बहुत ज्यादा। मैंने जैसे अभी पहले बात किया कि मैं खाली एक मैच मैच खेलने के लिए डेस्परेट नहीं हूँ, मैं उससे ज्यादा डेस्परेट हूँ कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, वापस पैड्स पहनूं, स्पाइक्स शूज पहनूं, वो आवाज आए, वो विकेट, वो फिर से वो चैलेंज हो, बैटिंग करो नेट्स में, वो सारी चीजें करने के लिए मैं डेस्परेट जरूर हूँ। और इंडिया कलर्स पहनने के लिए? बिल्कुल, वो तो एक ड्रीम होता है। अब आप हर रात वही सोच के जाते हो कि मैंने 5-6 कमबैक किए, तो फिर वही अभी भी वही सोच के जाता हूँ कि वापस और एक कमबैक कर सकता हूँ। इसीलिए ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए खेलते हैं, नहीं तो खेलने का कोई मजा भी नहीं है अगर गोल ना हो तो। मेरा गोल हर बार वही रहता है कि जहाँ पे भी खेलूँ अच्छा करूँ, और फिर इंडिया के लिए सिलेक्ट हूँ वापस। आपके लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा है, करियर में इतना ज्यादा स्ट्रगल, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जहां पर मतलब रात को सोते हुए भी डर लगे कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, सिलेक्शन का कॉल आएगा नहीं आएगा? सिलेक्शन का तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि हर बार ऐसा था कि सेकंड विकेट कीपर के लिए या कहीं पे भी कंपटीशन रहता था। तो सिलेक्शन का तो पहले स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा रहता था दिमाग में कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन स्ट्रगल की जो हम बात कर रहे थे वो था जब जब मैं ड्रॉप हुआ था 2004 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। उसके बाद मुझे ऐसा डर महसूस होता था हर बार कि मैं बॉल पकड़ पाऊंगा वापस कि नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उतना नीचे चला गया था। तो इसलिए कहीं पे भी कोई टेनिस बॉल भी थ्रो कर दे तो ऐसा मुझे डर लग जाता था। तो इसलिए मैंने वापस कॉन्फिडेंस लाने के लिए जैसे ही रणजी ट्रॉफी सीजन खत्म हुआ, मुझे ध्यान है कि मुंबई के अगेंस्ट मैच था, 5वां मैच था लीग का, और मुझे थंब पे बॉल लगा, फ्रैक्चर हो गया।
उसी टाइम पे मैं इतना रिलीव्ड हो गया था कि अब जाके मुझे थोड़ा टाइम खेलना है, खेलने को नहीं है, मुझे पास कोई प्रेशर नहीं है, मैं आराम से रह सकता हूँ। एंड देन मैं अंडर 16 के बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया जस्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक। इस तो वो स्ट्रगल का टाइम है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। इसलिए जब भी कभी भी ड्रॉप होता हूँ या कुछ भी होता हूँ तो वही सोचता हूँ कि अगर मैं उस माइंडसेट से बाहर निकला हूँ तो यहाँ पे और तो कोई भी माइंडसेट से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन अब आपको उतना इफेक्ट करता है जो कि एज अ यंगस्टर इफेक्ट करता होगा जब सिलेक्शन नहीं हुई है? नहीं, एक आध दिन का डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है, लेकिन उसके बाद देन फिर नॉर्मल हो जाता है कि आपको पता है कि ये चीज़ तो होती ही रहेगी, क्योंकि अब जैसे आप खेलते रहते हो तो आपको बहुत बार सिखाया जाता है कि डोंट थिंक अबाउट द अनकंट्रोलेबल्स। तो मैं वही सोचता हूँ कि अगर वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, लेकिन अगर मैं 2004 में जितना डिसअपॉइंटमेंट होता था उतना अभी होता है, पर वो एक आध दिन में आप रिकवर बहुत जल्दी कर जाते हो। T20 वर्ल्ड कप के इस बार हमारे क्या चांसेस है? अभी तो फिलहाल पूरा ये सिचुएशन चल रहा है, आईपीएल का नहीं पता। T20 वर्ल्ड कप हम सोच रहे हैं कि होना चाहिए। बिल्कुल, अब होना जी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, या ग्लोबली क्या सिचुएशन है। आप अभी तो कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि कोई ऐसा ब्लूप्रिंट भी नहीं बना हम्म सकता कि अब हो जाएगा कि नहीं हम्म होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है। तो राइट। तो आप कोई कॉल नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ तक टीम का सवाल है, हमारे पास बिल्कुल टीम ऐसी है कि जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। वो हर बार हम उसी उम्मीद के साथ जाने, और एज अ प्लेयर भी जाओ या एज एन इंडियन, आप हर बार वही सोचते हो कि अपने पास जो टीम है जो बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीत सकती है। और अब एक खिलाड़ी ऐसे जो कि जिस जिस सही सवाल है आपसे एकदम पूछ रहा है, क्योंकि आप भी विकेट कीपर बैट्समैन और वो भी विकेट कीपर बैट्समैन। ऋषभ पंत। हम्म। ऋषभ पंत होना कितना आसान या कितना मुश्किल है? मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कभी जब भी मैं कमेंट्री कर रहा था तभी भी मैंने कमेंट्री के टाइम भी बोला था कि सिमिलर स्टेज था मेरा भी, कि ब्रो आपके लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है आपके ऊपर, और आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो या उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप पहुंच नहीं पाते हो वहां पे, तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता ही है। लेकिन मेरा वही मानना है जो मैंने तभी भी बोला था कि आप क्या अभी इस वाले माहौल में तो और भी ज्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया में है इतना ज्यादा, लोगों के हर हर कोई कमेंट कर सकता है। तो आप सोचो ही मत, देखो मत ज्यादा न्यूज अपने बारे में कि क्या है, क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं या लोग आपसे एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में टैलेंट है। अगर आप में उतना ज्यादा टैलेंट होता नहीं तो कोई आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता। तो उस चीज ध्यान में रख के अगर जस्ट अपना गेम खेलेंगे तो ऑब्वियसली इतनी एबिलिटी है कि वो बहुत सारे अपने दम पे बहुत सारे मैचेस इंडिया को जिता सकते हैं। बिल्कुल। और आपकी क्या बात हुई क्या ऋषभ पंत से कभी? होती रहती है, हाँ होती रहती है हाँ। कभी बहुत बार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे हम टूर पे थे जब मैं सेकंड विकेट कीपर था, तो हमारा विकेट कीपिंग की बहुत सारी बातें होती रहती। जब भी मिलते हैं तो बिल्कुल ये सारी बात तो होती रहती है, क्योंकि जैसे आप डिस्कस करते हैं, आप क्रिकेट का डिस्कशन करते हैं, तो ये सारी चीजें आती है। नहीं, आप भी उनको एडवाइस देते होंगे, बाकी भी लोग उनको, जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी जाके बताते होंगे। बट एज अ क्रिकेटर जब आपको आगे कोई एडवाइस देता है तो ऐसा लगता है यार बस अब बस करो, आई नो व्हाट टू डू, इतना मत नहीं बताओ। बिल्कुल नहीं नहीं, इतना वो कई बार हो जाता है, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस से वो सीख जाते हो कि का मेरे हिसाब से आपको सबकी सुननी जरूर चाहिए, लेकिन आपका गेम आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि किसी की कौन सी एडवाइस आपके लिए कई बार काम कर जाए वो आपको पता नहीं है। पर बिल्कुल आपको डिसीजन मेकर ऐसा आखिरी में आप खुद ही होने चाहिए। आपको वैसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने अगर मुझे बोला है तो मैं उस हिसाब से खेलूं, लेकिन आखिरी डिसीजन आपका ही होना चाहिए। लेकिन सुनना जरूर सबका चाहिए, क्योंकि सारे जो प्लेयर्स या जो भी लोग पुराने प्लेयर्स जो चीज़ बोलते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं, और अगर आके बोलते हैं तो उसका मतलब वो भी है कि वो चाहते हैं कि आप अच्छा करो, अच्छा करो। तभी जाके आपको वो